नमस्कार। 5 राज्यों के नतीजे सामने आ गए, जिसमें से 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। उसकी खुशी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। दिल्ली में भी, जम्मू में भी इसका दिखने को मिला किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो है दिवाली मना रहे थे। इस चुनावों को लेके जो अटकलें लगाई जा रही थी, इसे 2024 का सेमीफाइनल कहा जाता था। लेकिन सेमीफाइनल में क्या सचमुच अपोजिशन हार गई है? क्या फाइनल भी इसी तरह होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो सबके सामने आया है। इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने मीटिंग बुलाई है और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन के अंदर बनने से पहले ही इन चुनावों में एक बहुत बड़ी दरार नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी कि इन चुनावों में वो कम से कम 3 स्टेटों पे अपनी हुकूमत बना लेगी। और उन्हें बहुत उम्मीद थी। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में तो बात ही नहीं करते थे। वो तो कहते थे हम तो जीते हुए हैं। यही राजस्थान और मध्य प्रदेश के हाल था। लेकिन जिस तरह से करारी हार हुई, वो अचंभे में आ गए सब। अब उन्हें मीटिंग याद आई है। गठबंधन के जितने साथी हैं वो अब खुलकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की अपनी मनमर्जी हुई। उन्होंने इंडिया गठबंधन को साथ लिया ही नहीं। अगर इन्हें साथ लेकर चलते, यहाँ के बड़े बड़े गठबंधन के जो नेता हैं वो भी जाते, प्रचार करते, ज्यादा सदा इक्का दुक्का सीट उनको देनी पड़ती। लेकिन कांग्रेस का अहंकार इस तरह बढ़ गया था, उन्हें लग रहा था कि इस वक्त कर्नाटका के बाद हम जितने भी इलेक्शन आएंगे सारे के सारे जीत जाएंगे। लेकिन उलट हुआ। अब गठबंधन की जो दरार सामने आ रही है, इससे यही समझा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में अब मोदी जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, अब रोकना मुश्किल है। एक बार लग रहा था अगर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो शायद लोकसभा चुनावों में इसके एक बहुत बड़ा असर पड़ता। लेकिन अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है, अभी तक तो यही लग रहा है कि अपोजिशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो भी मोदी की तारीफ किए जा रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में जम्मू शहर के इंदिरा चौक में 31 शिव सैनिकों ने रोहिंग्या जम्मू छोड़ो, महिला तस्करों को बाहर फेंको, सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी रोहिंग्या लिखे प्ले कार्ड पकड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि भारत में घुसपैठ करने के बाद हजारों किलोमीटर का सफर तय कर ये लोग किस मकसद से जम्मू पहुंच रहे हैं, ये गहन जांच का विषय है। साहनी ने यह भी कहा कि साबित हो चुका है कि जिस देश एवं राज्य में रोहिंग्या पहुंचते हैं वहां पर आपराधिक आंकड़े बढ़ जाते हैं। जम्मू में भी पिछले कुछ सालों से अपराध, चोरी, किडनैपिंग, नशा और महिलाओं की तस्करी के मामले बढ़े हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बठिंडी से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिससे ये खुलासा हुआ है कि इन्हें कश्मीर में बेचने के लिए लाया जा रहा था। इससे पहले भी कश्मीर में महिलाओं को बेचने और स्थानीय लोगों से शादी करवाने का मामला सामने आया था। उस महिला का डोमिसाइल भी बनवाया गया था। साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अति संवेदनशील इलाका है। विदेशी महिलाओं को यहां लाकर स्थानीय लोगों से उनकी शादी रचाना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। साहनी ने कहा कि जाने अनजाने तथा पैसे के लालच में कुछ स्थानीय लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं। साहनी ने जम्मू कश्मीर पुलिस तथा इंटेलिजेंस एजेंसियों से रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान कर इन्हें जम्मू कश्मीर एवं देश की सीमा से बाहर धकेलने तथा इनकी मदद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। साहनी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया तो शिव सैनिक अपने अंदाज में इन्हें जम्मू से बाहर निकालेंगे। इस मौके पर मीनाक्षी छिब्बर, राकेश गुप्ता, JI सिंह, बलवंत सिंह, राज सिंह, मंगूराम, राजेंद्र सहगल, पूजा देवी, जगवीर, विशाल सिंह, सोहन लाल और बहुत से लोग मौजूद थे।
देखिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ रोहिंग्यास के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। हमारी सीधी मांग है कि प्रशासन इन्हें जम्मू कश्मीर की सीमा से, देश की सीमा से बाहर धकेले। देखिए, ना तो इनकी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ सटी हुई है जिन देशों से ये घुसपैठ कर आते हैं, ना ही हमारी संस्कृति में इनके साथ कोई समानता है। तो ये सोचने और गहन जाँच का विषय है कि ये किस लिए हज़ारों किलोमीटर तय कर अति संवेदनशील जम्मू कश्मीर के अंदर आकर बस रहे हैं और सबसे ज़्यादा जम्मू संभाग के अंदर आकर बस रहे हैं। देखिए, सुरक्षा कर्मियों ने भी, जांच एजेंसियों ने खुलासा किया था कि जिस देश में, जिस राज्य के अंदर रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जाकर बढ़े हैं, उस देश का, उस राज्य का आंकड़ा आपराधिक मामलों में बहुत तेज़ी से ऊपर गया है और जम्मू इसका जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए, पिछले 5 सालों से लगातार जम्मू संभाग के अंदर रोहिंग्या की तादाद, बांग्लादेशियों की तादाद बढ़ती जा रही है और जम्मू में आपराधिक है, चाहे किडनैपिंग का मामला हो, नशे तस्करी का मामला हो, और सबसे घिनौना कृत्य जो हाल ही के अंदर सामने आया है वो है महिला तस्करी का, जो गरीब महिलाओं को वहां से लाकर उन्हें कश्मीर के अंदर जाकर बेचा जाता है। हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये खुलासा किया था, जम्मू के बठिंडी इलाके से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले भी महिलाओं की जो है इस तरह की खबरें हमारे सामने आई थी, जिनका डोमिसाइल भी बन चुका था जम्मू कश्मीर का। ये अति संवेदनशील जम्मू कश्मीर में इस तरह का घिनौना कृत्य बहुत बड़ा खतरा है और देश की, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सरकार हरकत में आए और इनको देश और जम्मू कश्मीर की सीमा से बाहर धकेला जाए। कहते हैं ना, मेहनतकश इंसान का साथ भगवान भी देता है। और देखिए, यदि हम मेहनत करते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, तो भगवान साक्षात हमारा साथ देते हैं। और पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से हम एक छोटे से बच्चे से आपको मिलवाने जा रहे हैं। देखिए, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, ये तो आप मानते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा पढ़ भी रहा है और घर का गुजर बसर भी बहुत अच्छे से चला रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पीपी न्यूज़ लाइन के रिपोर्टर रुपेश राज पहुँच चुके हैं। आइए उनसे मिलते हैं और देखिए किस तरह से ये बच्चा मेहनतकश ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। और जो कहते हैं कि वो बड़े बड़े स्लोगन भी लगाते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को एजुकेशन देंगे, बच्चों की हर सुविधा पूरी करेंगे, लेकिन इस बच्चे के बारे में आज तक किसी ने क्यों नहीं सोचा? ये बच्चा यहाँ पर बैठकर पढ़ रहा है, इससे बात जरूर करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर, कहाँ पे रहते हो आप? बशीर नहर पे। कौन सी नहर पे? ये आगे। बेटा, आप काम क्यों कर रहे हो यहाँ पर? ऐसे ही। ऐसे क्यों? मजबूरी है। किस चीज की मजबूरी है बेटा आपको? दूध के लिए। दूध के लिए? हाँ जी। मम्मी पापा नहीं है क्या आपको? मम्मी पापा हैं। तो क्या वो काम नहीं करते? करते हैं। मम्मी दादू को रोटी देती है घर में, मम्मी पापा काम पे जाता है। तो फिर इतनी क्या मजबूरी है कि आपको काम करना पड़ रहा है? ऐसे ही मजा आता है। कुछ कहना चाहोगे आप नहीं। लोगों से? नहीं। तो यहाँ पर बैठ के सारा दिन पढ़ते भी रहते हो? हाँ जी भैया। पढ़ते हो स्कूल में? हाँ जी। कौन से स्कूल में? 3rd क्लास फर्स्ट हाई स्कूल गवर्नमेंट। वो कहाँ पे है? ये आगे नहर पे। तो आज आप स्कूल नहीं गए क्या? छुट्टियां हैं अभी। 10 तारीख को खुलेंगे। 10 तारीख तक काम करोगे आप? हाँ जी भैया। तो कितने पैसे रोज के कमा लेते हो आप? 50, कभी 20, कभी 50। 20-50 से गुजारा हो जाता है? हाँ जी भैया। पीपी न्यूज़ लाइन हमेशा लोगों की दिक्कतों को प्रशासन के सामने लाता है और लोगों की बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं उनका समाधान भी होता है। और हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें वार्ड नंबर 19 की। क्या वाकई में वहाँ पर काम हुआ है या सिर्फ लोगों के साथ धोखा हुआ है? आइए देखते हैं साफ तस्वीरें पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से। जब लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि लोग इसलिए नहीं बोलते कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा। क्योंकि पीपी न्यूज़ लाइन मात्र एक ऐसा चैनल है जो सच्चाई को कहने में बिल्कुल भी झिझकेगा नहीं, लेकिन ग्राउंड पर जाकर झूठी खबर नहीं होगी, किसी के खिलाफ नहीं होगी। अगर उस खबर के रिलेटेड में कोई भी होगा, हमें नाम लेने के लिए कोई झिझक नहीं होगी। जिस तरह से हमें कॉर्पोरेटर साहब का नाम लिया यहाँ पर वार्ड नंबर 19 के अमित गुप्ता जी का। हालांकि उन्होंने प्रेस वार्ता भी की, उसमें भी सवाल पूछे गए कि आप कई सालों से गायब थे, आप जब आपकी कॉर्पोरेशन खत्म हो गई, क्यों आज आपको याद आई? तब कहाँ थे आप? क्यों अगर आपको लग रहा था कि जम्मू के काम नहीं हो रहे थे,
तो आप लोगों ने क्यों नहीं अपने पद से इस्तीफा दिया? जाने कि आपको अपनी कुर्सी प्यारी थी, लोग प्यारे नहीं थे और लोगों की जनता से आपको कुछ भी लेना देना नहीं। इस ऐसी और भी कई खबरें आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। यूं ही देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन जम्मू से। प्रोफेसर BN त्रिपाठी, वाइस चांसलर कॉस्ट जम्मू ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस पर चर्चा की। पार्लियामेंट 2023 के विंटर सीजन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, सांसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीज़ों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूँगा, कोई चीज़ ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो ज़रूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीज़ें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी ज़रूरत होती है। ड्रोन से हथियार गिराने का मामला, आरोपी को लेकर सपराल पाई पहुंची NIA, 1.5 घंटे इलाका खंगाला। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हीरानगर सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में आरोपी जाकिर हुसैन के साथ करीब 1.5 घंटे तक सीमावर्ती गांव सपराल पाई के शमशान घाट का इलाका खंगाला गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने रविवार को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हीरानगर सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में आरोपी जाकिर हुसैन के साथ करीब 1.5 घंटे तक सीमावर्ती गांव सपराल पाई के शमशान घाट में इलाका खंगाला। जांच के बाद NIA की टीम जाकिर को लेकर जम्मू लौट आई। जाकिर को पिछले माह 22 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। वह ड्रोन ड्रॉपिंग मामले में गिरफ्तार 8वां आरोपी है। ज्ञात रहे कि कुछ वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में सीमा पार से ड्रोन से हथियार आदि गिराने के कई प्रयास किए गए हैं। इस संदर्भ में राजबाग पुलिस थाने में दर्ज मामले की जांच NIA कर रही है। पिछले 1.5 साल में NIA आधा दर्जन से अधिक बार सीमावर्ती इलाकों में आरोपितों को लेकर पूछताछ कर चुकी है। मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां NIA कर चुकी है। NIA मामले में अब तक 8 आरोपियों को ये पकड़ चुकी है। NIA ने इस मामले में 12 जनवरी 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें लश्कर तैयबा के आतंकी सज्जाद गुल के अलावा जम्मू निवासी फैसल मुनीर, कठुआ निवासी हबीब, मियां सोहेल, मुनी मोहम्मद और राशिद के नाम शामिल हैं। आतंकी मॉड्यूल में शामिल एक संदिग्ध सदस्य कठुआ निवासी मुनी मोहम्मद की जम्मू के कोट बलवाल जेल में 19 अगस्त 2022 को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। 29 मई 2022 को कठुआ जिले के थाना राजबार के तल्ली हरिया चक क्षेत्र में पुलिस ने तड़के एक ड्रोन को सीमा पार से आते देखा और उस पर गोली चलाई। ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन के साथ एक पेलोड जुड़ा था। इससे 7 मैग्नेटिक बम और 7 UBGL ग्रेनेड बरामद किए गए थे। 4 राज्यों में हुई विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि शुरुआती नतीजों की बात करें तो कांग्रेस को 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने रविवार को कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के एजेंडे में अब अल्पसंख्यकों का कोई मुद्दा नहीं है।
इसे पिछले 20 से 25 दिनों में उन्होंने महसूस किया है। कभी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का चैंपियन माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहीं 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि शुरुआती नतीजों की बात करें तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की जीत और तेजी से बढ़ रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भविष्य में भी यही हाल रहा तो नहीं जीत सकता इंडिया गठबंधन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा कि 6 दिसंबर को कांग्रेस प्रमुख ने कुछ इंडिया गठबंधन नेताओं को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने 3 महीने बाद इंडिया गठबंधन को याद किया। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन के नतीजों को देखते हुए अगर भविष्य में स्थिति ऐसी ही रही तो विपक्षी गठबंधन जीतने में सक्षम नहीं होगा। अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य चुनाव में कांग्रेस के दावे उल्ट साबित हुए हैं, क्योंकि पार्टी केवल तेलंगाना में ही जीत हासिल कर पाई। उमर ने कहा कि भाजपा को बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। हम अपने सहयोगियों से सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आसानी से सत्ता में आ जाएगी, वे मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल करेंगे। वे तेलंगाना में आश्वस्त थे और वे यहाँ तक कह रहे थे कि आखिर में वे राजस्थान में भी विजयी होंगे। जब नतीजे आए तो केवल तेलंगाना में ही उनका दावा सही साबित हुआ। ना तो छत्तीसगढ़ को बचा सके और ना ही मध्य प्रदेश में जीत हासिल कर सके और ना ही राजस्थान में दोबारा जीत हासिल कर सके। इस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता, नहीं किया। एनआईटी श्रीनगर में विवाद के बाद बाहरी राज्यों के 3000 छात्रों को भेजा घर, एक पोस्ट में हुआ बवाल। संस्थान में लगभग 3000 बाहरी तथा 500 स्थानीय छात्र पढ़ते हैं। संस्थान को तनाव के बीच बंद कर दिया गया। डीन की ओर से सभी छात्रों को शनिवार को सुबह 10 बजे तक हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में एक गैर स्थानीय छात्र द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए विवादित पोस्ट के बाद पैदा हुए माहौल के बीच शनिवार को बाहरी राज्यों के छात्रों को घर भेज दिया गया। संस्थान में लगभग 3000 बाहरी तथा 500 स्थानीय छात्र पढ़ते हैं। संस्थान को तनाव के बीच बंद कर दिया गया। डीन की ओर से सभी छात्रों को शनिवार सुबह 10 बजे तक हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। विवादित पोस्ट करने वाले छात्र के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पोस्ट के बाद इस छात्र को संस्थान से घर भेज दिया गया था। उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुंछ और राजौरी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान, पूछताछ के लिए 3 को हिरासत में लिया। पुंछ और राजौरी में सोमवार को एक बार फिर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और सेना की संयुक्त टीमों ने दोनों जिलों के विभिन्न जंगली इलाकों को खंगाला। जम्मू संभाग के जिला पुंछ और राजौरी में सोमवार को एक बार फिर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और सेना की संयुक्त टीमों ने दोनों जिलों के विभिन्न जंगली इलाकों को खंगाला। वन क्षेत्रों में संदिग्ध आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा बलों ने बुद्दल, थन्ना मंडी, सुंदरबनी और कालाकोट और पुंछ के मेंढर के विभिन्न हिस्सों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम बुद्दल के बरोड से 3 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया। अधिकारियों ने बताया कि वन क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद अभियान शुरू किया गया। 2 दिसंबर को ऐसे ही एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने दरहाल के हिलटोक इलाके में 5 किलो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का पता लगाया था, जिसके बाद नष्ट कर दिया गया। 22-23 नवंबर को राजौरी के धर्मसाल बेल्ट के बाजीमल इलाके में भीषण गोलीबारी के बाद दोनों सीमावर्ती जिलों में तलाशी तेज कर दी गई, जिसमें 2 कैप्टन सहित 5 सैनिक मारे गए थे। 36 घंटों तक चली मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया।
कश्मीर में शीतलहर, लेह में शरीर जमा देने वाली ठंड, पारा -8। दिसंबर के आगे बढ़ने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। दिन में मौसम साफ रहने के बाद खासतौर पर रात में सर्दी का एहसास बढ़ा है। लेह में शरीर जमा देने वाली ठंड के बीच रात का न्यूनतम पारा -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कश्मीर में शीतलहर के साथ विश्व विख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम में बीती रात का न्यूनतम तापमान -2.4 और गुलमर्ग में -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच 3 दिन बाद जिला राजौरी और पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाले मुगल रोड वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 7 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम लगभग साफ रहेगा। प्रदेश के वाहनों के लिए आवाजाही के लगभग सभी मार्गों से बर्फ को हटा दिया गया है। राजधानी श्रीनगर समेत कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रविवार को मौसम साफ रहा और श्रीनगर में बीती रात का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई और दिन भर धूप खिली रही। महबूबा बोली, 20 चुनावों में विपक्ष को दन बल और जांच एजेंसियों का करना पड़ा सामना, 2024 में जीत की उम्मीद। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज जब चुनाव होते हैं तो एक तरफ विपक्ष होता है और दूसरी तरफ सरकार, एजेंसियां, पैसा और चुनाव आयोग की ताकत होती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को जांच एजेंसियों, दन बल और चुनाव आयोग सहित सरकार की ताकत का सामना करना पड़ा। उन्हें उम्मीद जताई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे विपक्ष के लिए इन चुनावों से बेहतर होंगे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में रविवार को एक पार्टी सम्मेलन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये बातें कही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज जब चुनाव होते हैं तो एक तरफ विपक्ष होता है और दूसरी तरफ सरकार, एजेंसियां, पैसा और चुनाव आयोग की ताकत होती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी रुझानों के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 155, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 54 और राजस्थान की 199 सीटों में से 111 सीटों पर आगे चल रही है। मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में चुनाव में देरी पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि वह लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कुपवाड़ा आई थीं। चुनाव कराने में देरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं यहाँ लोगों की समस्याएं और पीड़ा सुनने आई थी। हम चुनाव के बारे में फिर कभी बात करेंगे। उन्होंने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में आंतरिक कलह की खबरों का भी खंडन किया और कहा कि गठबंधन मजबूत है। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं लेकिन पीएजीडी मजबूत है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।